भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम गीता स्वाध्याय में प्रथम अध्याय को देख रहे थे और प्रथम अध्याय में हम आ गए थे, कहाँ तक देख चुके थे? आप में से बताएं कोई, कहाँ तक हमारा स्वाध्याय हो चुका था? हाँ जी, अच्छा 30वें श्लोक तक हमारा स्वाध्याय हो चुका था, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं। और 30 के बाद में 31वां श्लोक, हाँ जी हाँ जी जी, 31 श्लोक तक हम व्याख्या भी कर चुके थे। और उसके बाद जो 4 श्लोक एक साथ हमने पढ़े थे, कहा था कि इनको हम एक ही साथ देख लेते हैं। ठीक है, एक बार पुनरावृत्ति कर देता हूँ। 31वां श्लोक है, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, ऐसा यदि इसका विच्छेद करेंगे तो न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। वो भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने स्वजनों का वध करके मुझे कोई लाभ नहीं दिखता, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। और ना मैं कोई विजय चाहता हूँ, ना कोई राज्य चाहता हूँ, और किसी प्रकार का मुझे सुख नहीं चाहिए। यहाँ तक कि आगे तो ऐसा भी स्थिति आएंगी कि वो ये कह देंगे कि यदि मुझे केवल भिक्षा मांग करके अपना संपूर्ण जीवन बिताना पड़े और मैं इन स्वजनों की हत्या के पाप से बच जाऊं, तो मैं इसमें अपने लिए कल्याण देखता हूँ, मैं इसमें अपना उद्धार देखता हूँ। ऐसा देखिए 32, 33, 34 और 35 इन चारों श्लोकों को एक साथ हम देख लेते हैं। 32वां श्लोक है, किम नो राज्येन, जी नमस्ते, किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। इसमें हमने 2 शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया था। मधुसूदन, मधु नाम के एक, नहीं यहाँ से नहीं, मधु नाम के एक बहुत बलशाली किंतु धर्म से विपरीत आचरण वाले एक ऐसे मनुष्य का, एक राक्षस जैसी प्रवृत्तियों वाले मनुष्य का उन्होंने वध किया था जो बहुत बलशाली था। इसलिए कृष्ण जी का एक नाम मधुसूदन। और जनार्दन अर्थात जो सभी जीवों या जितना एक सामर्थ्य हो सकता है एक मनुष्य का, उसके आधार पर बहुत बड़ी संख्या में अनेकों जीवों के जो पालन करता। अच्छा, जो पालन करता होगा वो उनकी रक्षा भी करेगा। आज भी देखो जीवों के पालन करता होते हैं। समाज में यदि देखेंगे तो कई लोग बहुत सारी बकरियां पाल लेते हैं, बहुत सारी। और जानते हो वो किस लिए पालते हैं? आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे, अधिकांश हैं। एक दिन आता है और वो उठा करके चलो जी। इनको जनार्दन नहीं कहा जा सकता,
कई सारे लोग हैं जो भैंस होती है उसकी कटिया, उसकी जो कटड़ा होता है उसको पालते हैं, और एक दिन आता है उठा करके उनको इस प्रकार से, तो उनको जनार्दन नहीं कहा जा सकता। त्राइंग पालने, यदि पालक शब्द को देखेंगे तो इसमें जो धातु का प्रयोग मुख्य रूप से होगा त्रायते, यानी रक्षा अर्थ में, रक्षा के अर्थ में पालन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी जहां पालन शब्द है वहां रक्षा तो उसमें सन्निहित है ही। इसको सरलता से कहने का यत्न करता हूं। जैसे एक माँ होती है ना, माँ अपने शिशु को जब वो पालती पोसती है तो कैसे करती है ये बताओ? पालन पोषण में क्या करती है? सबसे पहले उसकी रक्षा करती है, कहीं उसको कोई झटके से गोदी ना ले ले, वो यदि किसी पालने में या किसी चारपाई आदि पर है तो कहीं उसका पैर ना फिसल जाए, वो नीचे ना गिर पड़े, इत्यादि इत्यादि। यानी आप में से कई सारी माताएं हैं और तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। यानी पालन में रक्षा तो निहित है, ठीक है। तो मधुसूदन अर्थात जीवों के पालक। और देखिए यदि इनके जीवन में देखें, जरासंध की कैद से कितने राजाओं को इन्होंने छुड़ाया, उनके पालक हुए। 16,108 उस समय की गोपियां, गोपियों को उन्हीं अर्थों में लेंगे, अर्थात जो गौ आदि पालन करने वाली और विदुषी पंडिता स्त्रियां थी या युवतियां थी, ब्रह्मचारिणियां थी, उनको। अच्छा, किसी भी युवती को कैद कब किया जाता? इसको थोड़ा सा यदि हम देखें तो किसी भी युवती को दो स्थितियों में कैद किया जाता है प्रायः। किसी युवती का यदि हरण किया जाता है उसके रूप सौंदर्य के कारण से, या तो या अन्य किसी निकृष्ट कार्य के प्रयोजन से, ठीक है। तो 16,108 बालाओं को, बालिकाओं को, युवतियों को उन्होंने उनकी रक्षा की थी, उनका शील भंग होने से बचाया था। अब पति शब्द को यदि देखेंगे तो पारक्षणे, इस धातु से पति शब्द सिद्ध होता है। मैंने कहा था ना, किसी शब्द को यदि देखना हो तो शब्दों को, शब्द का क्या अर्थ है ठीक ठीक जानने के लिए कम से कम व्याकरण का प्रयोग हमें करना पड़ता है। व्याकरण हमें बताता है कि भाई इस शब्द का क्या अर्थ निकलेगा। तो पति शब्द जिस धातु और प्रत्यय से निष्पन्न होता है अर्थात बनता है, उसमें केवल धातु बता रहा हूं, धातु है पारक्षणे। इसी से पिता शब्द भी बनता है और इसी से पति शब्द भी बनता है। तो अब देखो, इन्होंने, कृष्ण जी ने 16,108 बालिकाओं का या युवतियों का, स्त्रियों का शील भंग होने से बचाया था। एक कैद से उनको छुड़ाया था, या तो इस अर्थ में ले लीजिए, या उनका शील भंग होने से, उनकी मर्यादा को भंग होने से उनकी रक्षा की थी। उनको ससमान उनके कुल में भेजा था, अपनी सेना को लगा करके। तो क्या हुए उनके लिए? रक्षक। अब इसको, इस रक्षक स्थिति को यदि विद्वानों की भाषा में कह दिया जाए कि वो उनके पति हैं, तो हाय रे दुर्भाग्य, इस सनातन परंपरा में जीने वाले अधिकांश लोगों ने उनको उनकी पत्नी बना दिया, उनको उनकी सहधर्मिणी बना दिया, उनकी भारिया बना दिया। कितना बड़ा अन्याय किया ये, ठीक से ना समझने के कारण। वर्तमान समय में जितनी भी परंपराएं हैं उनमें जितने भी विकार हैं ना, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान समय में जितनी भी परंपराएं हैं और इनमें जितने भी विकार हैं, इन विकारों का निश्चित रूप से ऐसा ही कोई ना कोई झमेला मिलेगा, जैसे कि अभी मैंने कहा 16,108 पत्नियों का। जैसे यदि आप ढूंढने का यत्न करेंगे तो इनके मूल में कहीं ना कहीं वैदिक शुद्ध परंपराएं, वेद प्रदत्त शुद्ध परंपराएं ही मिलेंगी। आप कहोगे कैसे? एक संक्षेप में एक उदाहरण करके आगे चलता हूं। वर्तमान में यद्यपि आज जो लकड़ी वाले, यानी जिसमें गोबर वाले कंडे, गाय का गोबर से जो कंडे बनते हैं, उनको कहीं उपले भी कह दिया जाता है, उसका प्रयोग बहुत कम हुआ है। लकड़ी वाले जो चूल्हे होते हैं उनका प्रयोग बहुत कम हुआ है। किंतु यदि आप देखेंगे
तो यदि आप अपनी माता या अपनी नानी दादी को देखेंगे, आपने बचपन में देखा हो, तो सारा भोजन बनने के बाद जो अंतिम रोटी होती थी ना, अंतिम रोटी से माताएं क्या करती थी, उसमें से छोटा सा टुकड़ा लेकर के चूल्हे में डालती थी। अच्छा, यदि अपनी माताओं से या दादियों से पूछो कि ये क्या है, तो वो शुद्ध नहीं बता पाएगी क्या है, किंतु मैं आपको बता देता हूँ, प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य को दोनों समय हवन करना चाहिए। ये मनुष्य का नित्य कर्तव्य है, नित्य धर्म है, प्रतिदिन करना चाहिए। ठीक है। और इस यज्ञ के उपरांत एक यज्ञ होता है बलि वैश्वदेव यज्ञ। बलि का मतलब ये नहीं होता किसी की हत्या करना, बलि का अर्थ होता है दान, उसके भाग का दान उसको देना। एक युवक है, युवा ही हैं और बड़ा सुंदर पढ़ाते हैं, आचार्य अंकित प्रभाकर जी। तो उन्होंने बलि शब्द पर एक दिन बहुत बढ़िया वीडियो बनाई थी, तो आप यदि चाहें तो उनकी एक वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है। बलि का मतलब होता है समर्पण या दान, उसके भाग का। तो जिन तक हम डायरेक्ट नहीं पहुंचाते, उनको हम हवन के माध्यम से, अग्निर्वै देवो मुखम, अग्नि जो है सभी देवों का मुख है, चाहे वो सूक्ष्म देव हो या कहीं भी रहते हैं, समस्त देवों का मुख है अग्नि। तो बलि वैश्वदेव यज्ञ था ये। अस्तु, वापस आते हैं। तो जनार्दन अर्थात जो जीवों के पालक, और वो बहुत सारे जीवों के पालक थे। इतने सारे राजाओं को जरासंध की कैद से मुक्त कराया, और 16,108 जो वो बालिकाएं थी उनको उनकी शील भंग होने से उनकी रक्षा की। और जितने जितने युद्ध उन्होंने लड़ते गए, किसी भी राज्य पर अपना अधिकार नहीं किया, क्योंकि जीती हुई वस्तु उसी की हो जाती है जो जीतता है। ये क्षत्रिय नियम प्रायः चलता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में यदि देखेंगे तो उन्होंने किसी भी राज्य को यदि जीता तो उन्होंने उस पर अपना अधिकार, अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं किया। जीता और वहां पर उसी राज्य के किसी योग्य व्यक्ति को वहां पर नियुक्त करके बड़े ही निर्लेप भाव से वहां से अपने निवास स्थान को आ जाते थे। तो इस रूप में देखेंगे यदि हम कृष्ण जी का विश्लेषण करें तो वास्तव में ये जनार्दन थे, बड़े सच्चे अर्थों में जनार्दन ही थे। ठीक है। आइए इन चारों श्लोकों का हम अर्थ देख लेते हैं। हे गोविंद, ये अर्जुन ही कह रहे हैं, अर्जुन ही कह रहे हैं श्री कृष्ण से, कह रहे हैं हे गोविंद। अब गोविंद किसे कहते हैं? जो अपनी इंद्रियों को जीत ले। गो यानी हमने इंद्रिय अर्थ भी किया था ना गो शब्द का, तो गोविंद। ठीक है। एक शब्द आप कह बोलते हैं, प्रायः कुछ लोगों को इसमें समस्या भी होती है, वंदे मातरम। मातरम द्वितीय विभक्ति है। इस कक्षा में त्रिषा जी हैं, संस्कृत की अच्छी विदुषी हैं ये भी। तो मातरम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, और वंदे यहाँ पर किसके लिए? सत्कार अर्थ में है जो वंदे शब्द है। वंदन शब्द सुना? वंदन, ये वंदन शब्द इसी का मिलता जुलता, यानी धातु इसमें वंदन शब्द में वही है जो वंदे में। तो वंदे मातरम अर्थात मैं मातरम, माता को, मातृत्व सामर्थ्य को मैं क्या करता हूं? वंदन करता हूं, उसका सत्कार करता हूं। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। क्या कह रहे हैं? इस बात को आप ऐसे देखेंगे, तनिक रुकिएगा, यहाँ पर ट्रेन का एक साउंड है। हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई हम जिस युद्ध पर खड़े हैं और जिन लोगों के लिए हम ये चाहते हैं, ये सभी तो इस युद्ध भूमि में है। और युद्ध भूमि में है तो संभावना है कि इनमें से अधिकांश या लगभग सारे लोग मारे भी जाएं। तो फिर उस राज्य का हम क्या करें? ये ठीक है। अगला श्लोक देखेंगे तो 33वां। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, गण कहते हैं समूह को, गण संख्या ने,
इसी शब्द से गणेश, गण संख्या ने इस धातु से और इसके पीछे ईश व पति शब्द रखने से गणेश शब्द सिद्ध होता है, या गणपति, अर्थात जो समस्त जीवों का ठीक ठीक ज्ञान रखते हैं, समस्त संख्याओं का, यानी जीव कितने हैं, कहाँ पर है, किस जीव को कितना, कैसा, किस कर्म का क्या फल देना, यानी ये सारी व्यवस्था, और न केवल चेतन अपितु जड़ प्रकृति का भी ठीक ठीक जो ज्ञान रखते हैं अपने, जिनके नियंत्रण में, उनको कहते हैं गणेश। गणानाम ईशः इति गणेशः। ठीक है, वो अलग अर्थ में कर दिया गणेश शब्द को, वो एक अलग स्थिति है, किंतु ये ऐसे तो कह रहे हैं कि भाई ये सभी पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, मेरे सामने खड़े हुए हैं। ये सभी कैसे हैं? ये सभी संबंधी हैं और अपने प्राण देने के लिए, अपने प्राण त्यागने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, किसी में भी कोई भय नहीं है। तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँ, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। देखिए, प्रायः जब हम प्रथम बार देखते हैं, प्रथम दृष्टि से, तो हमें क्या लगता है, अरे अर्जुन कितना उदार है, और ये सही तो है। कहीं स्वजनों की हत्या थोड़ी की जाती है, स्वजनों का वध थोड़े ही किया जाता है, चाहे वो कुछ भी कर दें। और देखो ये वर्तमान जीवन में कितना प्रासंगिक है। हमारे अपने लोग, अपने मतलब अपने, समझ लेना अपनों का मतलब, जो हमारी माता के गर्भ से जिसने जन्म लिया, वो हमारा चाचा, मामा, फूफा, ताया, बुआ इत्यादि, ये सभी जो लोग अपने होते हैं, हम कभी विचार करते हैं ये चाहे जितना बड़ा दोष कर लें, इनकी कहीं जमानत कराएंगे, कहीं कुछ कराएंगे, कहीं ये कराएंगे, कहीं वहाँ बचाएंगे, चाहे इनका कितना बड़ा दोष हो। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ दूसरी स्थिति है। ये सीख लेने की आवश्यकता हमें भगवद गीता से कि दोष तो दोष है, यदि मैंने स्वयं दोष किया है तो मैं स्वयं को दंडित करूं। ये सिखाती है गीता। ये है वास्तव में भगवद गीता। यानी हम प्रेरणा ले, शास्त्र आंख का कार्य करता है, शास्त्र हमें दृष्टि देता है, और दृष्टि जब होती है तो दृष्टि ही हमें प्रेरित करती है कि इस जीवन रूपी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में किस प्रकार से यात्रा करें। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये भले ही मुझे मार डालें, लेकिन मैं तो इनको बिल्कुल नहीं मारना चाहूँगा। अब देखिए जनार्दन वाले 35वें श्लोक की व्याख्या। हे जीवों के पालक, भगवान श्री कृष्ण को उनके कर्म के आधार पर जो उनको एक उपाधि दी गई जनार्दन, उसी का संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि आप तो स्वयं जीवों के पालक हैं, आप इतने सारे जीवों के कल्याणकर्ता, उनके रक्षक हैं, पालक हैं। तो कि हे जनार्दन, हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, कह रहे हैं कि त्रैलोक्य राज्यम आया था ना, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः, कि यदि मुझे तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त होता हो, तब भी मैं धार्तराष्ट्रान्नः, ऐसा धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं मारना चाहता। निहत्या धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति, कि मुझे इनकी हत्या में कोई प्रीति नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं मिलने वाली है। कि पृथ्वी तो छोड़ो, संपूर्ण पृथ्वी का तो छोड़ दीजिए, यानी ये जो हमारा अर्थ नामक प्लेनेट है, इस पूरे प्लेनेट की बात कर रहे हैं कि इसको छोड़ दीजिए, यदि मुझे तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त हो ना, तब भी मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता, तब भी मैं इनकी हत्या नहीं करना चाहता, इनका वध नहीं करना चाहता, इनसे युद्ध नहीं लड़ना चाहता। अब देखिए यहाँ पर वो यदि देखें तो हमें प्रथम दृष्टया यदि इसको ठीक ठीक ना जाने, न्याय अन्याय को ठीक से ना समझे, तो हमें क्या लगता है, हाँ यहाँ पर तो अर्जुन ही सही है। और कई लोग तो श्री कृष्ण जी पर यह आक्षेप लगाते हैं कि उन्होंने अनेकों स्थानों पर क्या किया,
मर्यादाओं का भंग किया। एक कथानक भी आता है, एक कथानक इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि श्री राम जी से श्री कृष्ण पूछते हैं, या इसको दूसरे रूप में ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि पितामह भीष्म श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे कृष्ण, श्री राम ने तो कभी कोई मर्यादा का हनन नहीं किया, किंतु आप तो कई स्थानों पर मर्यादाओं का हनन करते आ रहे हैं। ठीक है, उस रूप में, और आप भी श्रेष्ठ हैं, श्री राम भी उसी प्रकार से श्रेष्ठ थे, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वहां पर कृष्ण जी कहते हैं कि निस्संदेह आपकी ये बात सत्य है, किंतु उनके भाग में जिस युग में श्री राम ने जन्म लिया था, उस चेतना के हिस्से में अलग स्थितियां थी। माना कि रावण भी अत्याचारी था, अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग करने वाला था, क्योंकि सामर्थ्य जब बढ़ जाती है तो प्रायः उसका दुरुपयोग ही होता है, तो बता रहे हैं, किंतु वो भी शिव भक्त था। उसके उस रावण के परिवार में भी जो है स्वयं रावण की पत्नी, विभीषण, उनके पुत्र और अन्य लोगों की यदि देखें तो बहुत विद्वान लोग थे, वो भी ईश्वर की उपासना आदि कर्म किया करते थे। ठीक है, उस रूप में, यानी वो भी कहीं ना कहीं समझते थे। इसलिए मैंने वहाँ पर, या इसलिए श्री राम जी ने वहाँ मर्यादाओं का ध्यान रखा। किंतु पितामह मुझे बताइए, मैं कहाँ मर्यादाओं का ध्यान रखूं? यहाँ तो द्रौपदी जो हस्तिनापुर की कुल वधू थी, उसी का मान भंग किया गया, उसी के विषय में ऐसे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया गया, और दुर्योधन ने कितने सारी स्थितियां ऐसी, राज्य हड़प लिया। अच्छा, युद्ध को टालने के लिए केवल 5 गांव मांगे, केवल 5 गांव। सोचो, संपूर्ण राज्य छोड़ करके चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी युधिष्ठिर उसके बाद भी कह रहे हैं कि केवल मुझे 5 गांव दे दो, तब भी हम टाल देंगे इस युद्ध को। तो बोले बताओ मैं कहाँ मर्यादाएं रखता? तो शठे साठ्यम समाचरे, सीधी सी बात है। साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियां होती हैं किसी भी संग्राम को किसी निर्णय तक पहुंचाने के लिए। ये इसलिए तो हमें प्रथम दृष्टया ये लगता है कि भाई नहीं, स्वजनों की हत्या नहीं करनी चाहिए। जब मुझे प्रथम बार इन सिद्धांतों के विषय में पता चला तो एक दिन ऐसे ही चर्चा हो रही थी कि अपने स्वजनों के साथ हमें क्या व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए, 2 स्थितियां साझा कर लेता हूं। हम हत्या तो उनकी नहीं कर सकते क्योंकि हम निष्पाप नहीं हैं, हमसे भी अज्ञानता में, अविद्या में बहुत सारे पाप हुए हैं और वो संस्कार अभी हमारे भीतर विद्यमान है। श्री कृष्ण जी इसके अधिकारी थे, क्योंकि उनके विषय में मैंने कहा था ना पहले भी, युद्ध में भी वो ईश्वर परिधान में रहते थे। ठीक है, तो वो उसके अधिकारी थे। यदि हम भी साधना से, उपासना से, ईश्वर की उपासना से, योगाभ्यास करते हुए यदि अपने संस्कारों को शुद्ध कर लेते हैं, अपने संस्कारों को ठीक भी कर लेते हैं, तो हम अधिकारी हो जाते हैं उस रूप में। यदि हमारी यह स्थिति नहीं है जब तक, तब तक हम किसी की हत्या ना करें। हाँ, एक काम कर सकते हैं, हम उनसे बच सकते हैं। कैसे? विरोध नहीं करना। विरोध करोगे तो आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपके परिचितों में, आपके जो समीपस्थ जो भी लोग हैं, जहाँ पर आप काम भी करते हैं, यदि सीधे विरोध करोगे तो आपको बहुत दुख मिलेगा। इसलिए विरोध को भी समझना होता है। विरोध केवल विरोध करने के लिए नहीं होता। लोग विरोध कर देते हैं और उनसे यदि पूछे कि भाई ये विरोध किस लिए था, तो वास्तव में उनको पता ही नहीं होता, बस उन्हें तो बस विरोध करना है। जैसे पिछले दिनों अभी कुछ तथाकथित किसानों का विरोध था, कभी किसी का विरोध हो जाता है ना। तो अब यदि उनसे पूछे कि भाई विरोध किस लिए, उनमें से अधिकांश को ये नहीं पता था कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, अधिकांश को। तो वर्तमान में देखें तो विरोध क्या है, बस करना, क्यों करना है ये नहीं पता। ठीक है, ठीक ऐसे ही हमारी भी लगभग स्थिति है, हम विरोध कर देते हैं किसी का भी,
लेकिन विरोध का उद्देश्य क्या होता है, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विरोध किया जाता है, ये प्रायः हम ठीक नहीं जान पाते। तो विरोध किसी भी बिगड़ी हुई स्थिति के सुधार के लिए जो प्रयत्न होता है उसको कहते हैं विरोध। आप देखिए, हम भी कहीं ना कहीं चाहते हैं तो ये है कि बिगड़ी हुई स्थिति सुधरे, लेकिन क्या हमारे पास ये दृष्टि होती है कि हम एक दीर्घ, जितना वो डिजर्व करता है, जितनी वो अपेक्षा रखता है, वो परिवर्तन, वो विकृत स्थितियों में जो परिवर्तन जितना वो अपेक्षा रखता है समय, क्या हम इतने समय तक धैर्य रख पाते हैं? क्या हम वहाँ पर स्थितियों को संभालने का निरंतर प्रयास कर पाते हैं? प्रायः हम धैर्य छोड़ देते हैं, हमें आ जाता है क्रोध, हम वहाँ पर विचलित हो जाते हैं कई बार, और उसके पश्चात स्थितियाँ बिगड़ जाती। तो विरोध इसलिए मत करिए कि आपको विरोध करना है, विरोध इसलिए कीजिए कि यदि आप चाहते हैं कि ये स्थितियाँ बिगड़ गई हैं और इनको सुधारना चाहिए, इसलिए विरोध करना चाहिए, इसलिए विरोध कीजिए, किंतु बड़ी विनम्रता से। यदि मैं ये जो सिद्धांतों का हनन हुआ, ये जो परंपराएं बिगड़ी, यदि इनको मैं सीधे सीधे विरोध कर दूँ तो आप में से कई लोग तो कक्षा छोड़ देंगे, बिल्कुल ये कहेंगे भाई ये कैसे व्यक्ति है। और मैं इन्हीं बातों को बड़े प्रेम से, बड़ी विनम्रता से और सैद्धांतिक पक्ष को रखते हुए कह रहा हूँ, और फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी आप स्वतंत्र हैं, मेरा कोई आग्रह नहीं, मेरी कोई बाध्यता नहीं है कि जो मैंने कह दिया आप उसको सबको मानो। जितना आपको लगे कि ये ठीक बात है, उसको आप मानिए। यदि आपको लगता है कि नहीं ये मैं नहीं मानूंगा, कोई बात नहीं, ये आपका अपनी स्थितियाँ हैं। मैं तो अपने कर्तव्य पालन की दृष्टि से मैं तो अपना पूरा परिश्रम कर रहा हूँ कि कुछ चेतनाओं को, कुछ आत्माओं को वास्तविकता का भी पता चले। ठीक है, तो आगे देखेंगे 36वां श्लोक देखेंगे। ये 3 पंक्ति का श्लोक है। कह रहे हैं पापम एवाश्रये दस्मान हत्वई ताना ततायिनः तस्मान्नार्हा वयम हंतुम धार्त राष्ट्रान सबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इसमें एक शब्द है माधव। माधव जानते हो किसको कहते हैं? अब कथाओं में प्रायः क्या कह दिया जाता है, हे माधव। ठीक है, माधव शब्द का अर्थ व्याकरण की दृष्टि से क्या निकलेगा? जो बहुत सारे ऐश्वर्यों के स्वामी हों, दास ना हों। आज हमारे पास जो भी धन संपत्ति प्रतिष्ठा जो भी कुछ होता है, हम इनके दास बन चुके हैं। प्रायः अधिकांश की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, इस बात को मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं भी कई बार धन आदि स्थितियों का दास हो जाता हूँ। मुझ में स्वामित्व भाव जब विद्या का स्तर न्यून होता है, जिस भी क्षण में या कोई संस्कार ऐसा होता है, तो मैं भी स्वामित्व भाव को छोड़ करके दासत्व भाव से ग्रस्त हो जाता हूँ। ठीक है, हम सब होते रहते हैं, हमारी प्रत्येक क्षण स्थितियाँ बदलती रहती हैं, क्योंकि चित्त एक स्थिति में नहीं रहता, हमारे अभ्यास उस प्रकार के नहीं। तो माधव कहते हैं लक्ष्मी अर्थात ऐश्वर्य। वो बुद्धि का ऐश्वर्य हो सकता है, बल रूपी ऐश्वर्य हो सकता है, ज्ञान का ऐश्वर्य हो सकता है, साधना का हो सकता है, धन का हो सकता है, सेना का हो सकता है, राज्य का हो सकता है, और अनेकों प्रकार के शस्त्रों अस्त्रों, इन सब का ऐश्वर्य हो सकता है। तो श्री कृष्ण जी के पास अनेकों प्रकार का ऐश्वर्य था, तो उसको कह दिया जाता है लक्ष्मीपति। तो जो लक्ष्मीपति होता है उसके लिए एक पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाता है माधव। तो क्या कह रहे हैं इसका अर्थ देखिए, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। आप देखिए अर्जुन की उदारता देखिए, या भोलापन कह लीजिए, इनकी क्या उदारता है। ये इनको आतताई बता रहे हैं, इतना ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये आतताई तो हैं। ठीक है, ये लोग कोई बहुत अच्छे लोग नहीं है, इस बात को अर्जुन भी स्वीकार कर रहे हैं। किंतु देखो, ये जो मोह जब ग्रस लेता है किसी चेतना को, तो क्या कह रहे हैं कि इन आतताइयों का वध करेंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा। ये है सुंदर स्थिति जिसके लिए मैं आपको संकेत करने का यत्न कर रहा था। आतताई स्वीकार कर रहे हैं हम सब भी,
हमारे अपने लोगों में, दूरस्थ में या समीपस्थ में जो भी कोई दोष करते हैं तो हम उनको स्वीकार तो करते हैं कि ये दोष है इनका, ये दंड पाने के योग्य हैं, किंतु हम किससे अपने कदम पीछे खींच लेते हैं? यदि हम ऐसा करेंगे तो कहीं हमें पाप ना लग जाए। ऐसा ही करते हैं जी, या कुछ और भी सोचते हैं आप में से कोई? बताएं कोई। भाई कोई उत्तर दिया करो भाई, कोई ऐसे नहीं, कक्षा में जुड़ना चाहिए, कक्षा में, है ना। तो कह रहे हैं हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके पक्ष में जो भी युद्ध कर रहे हैं उनका वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, आप तो जानते हैं कि एक मनुष्य का, यदि हमारी सेना में, लक्ष्मीपति का यहाँ पर अर्थ उस रूप में भी देख सकते हैं कि ये जो धृतराष्ट्र की पक्ष से, कौरवों के पक्ष से जो भी सेना युद्ध कर रही है, तो धृतराष्ट्र को लक्ष्मीपति कहा जा सकता है। उनकी ओर से जो भी उनके पक्ष में युद्ध कर रहे हैं तो उन सब मनुष्यों का उनको समर्थन है। तो इतनी बड़ी सेना के समर्थन प्राप्त जो धृतराष्ट्र हैं, दुर्योधन है, तो इनको क्या कहा जा सकता है? लक्ष्मीपति, क्योंकि इतने लोगों का इनको समर्थन है। तो कृष्ण को कहना है कि हे लक्ष्मीपति, आप स्वयं जानते हैं कि ऐश्वर्यों का क्या मूल्य होता है। कह रहे हैं इससे हमें क्या लाभ होगा? अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः, स्वजनम हत्वा ही कथम सुखिनः श्याम, बहुवचन का प्रयोग है कि हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं स्वजनों की हत्या करके। कथम सुखिनः श्याम, ऐसा। ठीक है। 36वां श्लोक, 37वां देखिए, कह रहे हैं यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। और 38वां श्लोक भी इसी के साथ देख लेते हैं। कथन न जेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। क्या कह रहे हैं? हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग बता रहे हैं, ऊपर कहा आतताई और नीचे अब एक और बात बता रहे हैं कि भाई ये लोग कैसे हैं। तो कह रहे हैं ये लोग लोभ से ग्रस्त हैं, इनका जो चित्त है वो लोभ से कैसा है? इनके चित्त पर लोभ रूपी स्थिति ने, लोभ रूपी शत्रु ने पूरा अधिकार जमा लिया है। यानी ये किसके नियंत्रण में है? ये जो चेतनाएं हैं सारी की सारी, ये किसके नियंत्रण में? लोभ आदि। कहा ना, मित्रद्रोहे लोभोपचेतसः, ऐसा। तो इनका चित्त मोह से ग्रस्त हो गया, एक तो लोभ से ग्रस्त हो गया है, और अपने परिवार के लोगों की हत्या करने में इन लोगों को कोई कष्ट नहीं होता, अपने मित्रों से द्रोह करने में भी ये कोई दोष नहीं देखते। ऐसे हैं ये लोग। किंतु हम लोग कैसे हैं? हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? ठीक है। क्या कह रहे हैं कि कथन न जेयम अस्माभिः पापात अस्मान निवर्तितुम, कि हम ऐसे में क्यों प्रवृत्त हों, इस प्रकार के पाप में हम क्यों लगें? भाई ये तो नहीं देख सकते। इसको दूसरे सरल शब्दों में कहें कि भाई जैसे कह दिया जाता है प्रायः कि भाई ये तो आंखों के अंधे हैं, ये तो अंधे हैं, लेकिन हमें तो दिख रहा है ना, तो हम क्यों फिर इन्हीं के जैसे हो जाएं? यहाँ पर ये भाव स्वरूप में देखेंगे। भाई इनका तो स्वभाव है, इनका कोई नियम नहीं, कोई नैतिकता नहीं, कोई धर्माचरण नहीं, कोई सत्याचरण नहीं। इनको तो बस अपनी उच्च आकांक्षा, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए सारी मर्यादाओं को तार तार करने में कोई संकोच नहीं होता। किंतु हम लोग तो इन सब स्थितियों को भलीभांति जानते हैं और कहीं ना कहीं हम सभी धर्माचरण करने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं। तो फिर हम इस पाप में क्यों प्रवृत्त हैं? हे जनार्दन, हमसे फिर ये पाप क्यों कराना चाहते हो आप? ऐसा। ठीक है।
किसी को यहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा हो कि नहीं यहाँ पर कुछ स्पष्ट और होना चाहिए? ठीक है, समझ में आ गया, आगे चला जाए। चेतना का क्या अर्थ है? अच्छा, ऐसे सामान्य अर्थ तो पता है, लेकिन यहाँ पे विशेष अर्थ आया है जी। ठीक है। शोभा माता जी ने कल भी मुझसे एक प्रश्न पूछा था। मैंने एक कविता भेजी थी कि एक प्रश्न चल रहा था योग दर्शन वाली कक्षा में, एक प्रकरण चल रहा था, प्रश्न तो नहीं। उस प्रकरण में एक ये चर्चा आई थी कि हम मोक्ष या मुक्ति प्राप्ति के विषय में बहुत कुछ सुनते हैं, विचार करते हैं, हम स्वयं भी कहते हैं। तो मोक्ष वस्तुतः है क्या? मोक्ष हम किसी को की प्राप्ति का नाम मानते हैं, यानी कुछ बहुत बड़ा सा प्राप्त होने वाला। तो मैंने उसमें एक बात कही थी कि मोक्ष वस्तुतः यदि इसको दार्शनिक दृष्टि से देखेंगे, दर्शन और शास्त्रों की दृष्टि से देखेंगे, तो मोक्ष कोई प्राप्ति नहीं है, संपूर्ण रिक्तता का नाम है मोक्ष। और इसी को समझाने के लिए मैंने एक कविता लिखी थी, वो यूट्यूब चैनल पर डाली भी थी। तो उसको लेकर के माता जी का एक प्रश्न था कि उसमें एक पंक्ति आती है कि चेतन हो चैतन्य यहाँ पर और चैतन्य का भी हो महाप्रयाण, ऐसी उसमें एक पंक्ति थी। तो माँ उस पंक्ति का अर्थ है चेतन हो चैतन्य यहाँ। चेतन मतलब आत्मा, ठीक है। ये चेतन तो है ही, आत्मा कभी भी जड़ नहीं होता, ये ध्यान रखिए। किसी भी शरीर में हो वो सुप्त स्थिति में हो सकता है, वृक्षों आदि में वो सुप्त स्थिति में चला जाता है। जीवात्मा की 3 गति होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जीवों आदि में जो चेतना होती है या आत्मा होता है, उसमें सुषुप्ति अवस्था में होता है। ध्यान से समझिए, सैद्धांतिक पक्ष समझाने का यत्न कर रहा हूँ। आत्माओं की 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्तावस्था, ठीक है, जिसको पूर्ण निद्रा कह देते हैं या गाढ़ निद्रा कह दिया जाता है, ठीक। तो सारी की सारी जो आत्माएं हैं वो हैं तो चेतन ही, कोई भी जड़ नहीं है, आत्मा चेतन ही है, ये बात समझिए। अब चेतन में चैतन्यता कब आती है? तो चेतन में चैतन्यता आती है जब उसके पास ज्ञान आए, शुद्ध ज्ञान में वो समाहित हो जाए, उसको सत्य विद्या मिले। इसको दूसरे अर्थों में समझाता हूं योग दर्शन की दृष्टि से। जब वो चित्त की 5 भूमियों को ठीक प्रकार से जान करके और किस भूमि में अवस्थित होने से, चित्त की कौन सी भूमि में अवस्थित रहने से, निरंतर उस स्थिति में रहने से मैं वहाँ जा सकता हूँ, वहाँ पहुँच सकता हूँ जहाँ तक कि मेरी ये यात्रा है। जो मनुष्य जीवन का अंतिम साफल्य केंद्र बिंदु है, जो मनुष्य जीवन की संपूर्ण सार्थकता को सिद्ध करने वाला अंतिम मेरा जो गंतव्य है वो। तो चैतन्य यहां पर इसलिए कहा है कि चेतन हो चैतन्य यहां पर, अर्थात देखो जन्म तो सभी मनुष्य ले रहे हैं ना। मनुष्य यदि देखें आत्माओं को, कितनी आत्माएं ऐसी हैं संसार में जो मनुष्य शरीर धारण कर रही हैं और प्रतिदिन जन्म ले रही हैं, किंतु कितने लोग हैं जो इस चैतन्यता को, इस चेतनता को समझ रहे हैं, इस चेतना को चैतन्य भाव में अर्थात जागृत स्थितियों में लेकर के जा रहे हैं, अर्थात अज्ञान को छोड़ रहे हैं, अविद्या का त्याग कर रहे हैं, अपने अशुद्ध संस्कारों को शुद्धता की ओर लेकर के जा रहे हैं। इसलिए चैतन्य यानी शुद्धता युक्त, ज्ञान युक्त। जब चेतना शुद्धता युक्त हो जाए, शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो जाए, आगे कृष्ण जी भी बड़ी सुंदर चर्चा करेंगे, योग दर्शन आदि स्थितियों को वहां पर बताऊंगा, बढ़िया से आएंगे इसमें प्रकरण बहुत इस प्रकार के, साधना को लेकर के, किस प्रकार से ईश्वर को देखना चाहिए, उन सब को लेकर के बड़ी सुंदर चर्चा करेंगे। ये स्वयं करेंगे, इसी गीता में हम पढ़ेंगे अगले अध्यायों में। तो चैतन्य का मतलब है कि जो वास्तव में ज्ञान से युक्त चेतना। कितने मनुष्य हैं जिन लोगों को ये पता चल पाता है कि भाई मनुष्य जीवन की भी कोई उपलब्धि है, इसकी भी कोई सार्थकता है। बस हम सभी प्रायः खाना पीना, संतानोत्पत्ति और अधिक से अधिक धन अर्जित करना, बस पूरा जीवन इसी में लगा देते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें लगाना नहीं चाहिए। अधिकांश जो व्याख्याएं होती है वो ये होती है कि
भाई ये सब इसमें ख़त्म कर दिया, ये हो गया, यानी जैसे ये व्यर्थ की स्थितियाँ हैं, बड़ी गलत स्थितियाँ हैं। विद्वान लोगों का ये कहना इस प्रकार से, इसके आगे की एक पंक्ति ना जाने वो क्यों नहीं कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये व्यर्थ हैं, किंतु ये आवश्यक हैं इस जीवन को जीने के लिए। धन भी आवश्यक है, भोजन भी आवश्यक है, निद्रा भी आवश्यक है, संतान उत्पत्ति भी आवश्यक है, इस राष्ट्र को उत्तम संतान देना ये भी आवश्यक है। किंतु इन सब के साथ साथ इन सब कार्यों का एक उद्देश्य है, एक और उद्देश्य है। इसको संक्षेप में ऐसे समझिए कि भाई बचपन में शिक्षा विद्या अर्जित की, ज्ञान प्राप्त हुआ, चलो विवाह हो गया, गृहस्थी हो गई, संतान उत्पत्ति हो गई, धन आदि सब कुछ कर लिया, लेकिन इन सब का भी क्या उद्देश्य था? इन सब का, ये जो बचपन से लेकर अभी तक, अच्छा अपने बच्चों का विवाह आदि हो गया, सब कुछ हो गया, अभी संपूर्ण जीवन का अब यहाँ पर आकर के बैठ करके देखिए। आवश्यक नहीं है कि ये हम विचार बुढ़ापे में ही करें। प्रायः एक स्थिति समाज में प्रचलित है कि पूरे जीवन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पूरे जीवन वो काहे में इसकी गुलामी, इसका दास भाव, ये धन, वो स्थितियाँ, इन सब में अपना पूरा का पूरा सामर्थ्य लगा देते हैं। और जब शरीर में सामर्थ्य नहीं, बुद्धि जब बिल्कुल शिथिल हो जाती है, इंद्रियां जब बिल्कुल बलहीन हो जाती हैं, जब शरीर बिल्कुल ढल चुका होता है, तब हमें याद आता है कि चलो कुछ बोलो, आप में से बता दो कोई क्या कर लिया जाए। बताओ जी, अब थोड़ा सा भजन कर लिया जाए। है ना। अच्छा, समाज में एक बात और भी तो कहते हैं, अरे अब तो सब कुछ हो गया, अब तो पता नहीं कितने दिन के हो, कम से कम अब तो कुछ भगवान का भजन कर लो। देखो, मतलब हम भगवान को, वस्तुतः भगवान को कुछ दिया नहीं जा सकता, किंतु इसको समझने की दृष्टि से कह रहा हूँ, हम भगवान को देना भी चाहते तो क्या, घिसा पिटा सड़ा गला बासी बुसा हुआ शरीर का जो भी, यानी हमारे पास जो भी सामर्थ्य वो कैसा है, झूठा। भाई संपूर्ण जीवन का सामर्थ्य कहाँ खर्च किया? नौकरी में, परिवार में, पुत्रों में, पुत्रियों में, और अपना एक महल खड़ा करने में, जो भी हमारा स्थितियाँ जिस प्रकार की भी, यानी ये तो आपने झूठा कर लिया। अब झूठन बची हुई तुम भगवान को देना चाह रहे हो कि चलो भगवान का भजन कर लिया जाए, तो झूठन देकर के आप कल्याण चाहते हो? कमाल की बात है। अस्तु, तो यहाँ पर ये बात बड़ी अच्छे से समझने की। ठीक है, आइए 39वां श्लोक हम देख लेते हैं। कह रहे हैं, कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवत्युत। क्या कह रहे हैं? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातना, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। यदि जो भी आतंकवादी हैं, जो भी जिहादी हैं, जो भी मानवता के भक्षक हैं, या मानवता, मानव सभ्यता या अन्य जो भी जीव हैं, इन सब के जो भक्षक हैं, यदि ये विचार करें, आज ये कह दिया जा रहा है कि भाई आज हिरण खत्म हो रहे हैं, आज चीते खत्म हो रहे हैं, आज ये खत्म हो रहा है, आज वो खत्म हो रहा है, धरती पे से ये औषधि समाप्त हो रही। केवल मनुष्यों के संबंध में हम विचार नहीं कर रहे, मैं संपूर्णता को, आपकी दृष्टि को थोड़ा बड़ा करने का प्रयास कर रहा हूँ। समझिए, ये जो कुल क्षय प्रणश्यन्ति, इसको कुल का जो क्षय, कुल का नाश, अब कौन से कुल का? क्या केवल मनुष्यों के कुल का? अरे नहीं, यदि कुल की चर्चा आई है तो क्या पक्षियों का कुल नहीं होता? गिद्ध समाप्त हो गए, इतने कितने सारे पक्षियों की प्रजातियां, कितने लाख प्रजातियां बिल्कुल समाप्त हो गई। कितने पशु ऐसे हैं जो बिल्कुल इस समय संकट यानी रेड स्थिति में है कि ये कभी भी इस पूरी धरा पर से समाप्त हो सकते हैं। कितने पशु ऐसे हैं, कितने जल में रहने वाले जीव इस प्रकार के हैं, और वनस्पतियां और औषधियां तो इतनी अनगिनत औषधियां, वनस्पतियां तो ऐसी हैं जो बिल्कुल समाप्त हो गई। उनके विषय में अब कोई जानता भी नहीं, केवल शास्त्रों में उनका संकेत मिलता है।
सब कुछ समाप्त कर डाला। तो ये संपूर्ण मानवता को यदि युद्ध की दृष्टि से देखो, आज कितने प्रकार के केमिकलों का प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या ये कुलों का नाश नहीं किया जा रहा? जल में कितनी प्रकार की स्थितियां, कहीं फैक्ट्रियों के, कहीं सीवरों का, सब कुछ नदियों में बहाया जा रहा है। क्या ये कुलों का नाश नहीं किया जा रहा? जल में रहने वाले जो जितने कुल हैं उनका नाश नहीं हो रहा है ये? निस्संदेह। तो कुल का नाश केवल इस रूप में मत देखिए कि केवल यहां पर या किसी मनुष्य के किसी वंश का वंश छेद कर देना, ये नहीं। कुल का मतलब संपूर्णता से देखने का यत्न कीजिए। जिस प्रकार की दृष्टि भगवान कृष्ण जी की थी, उस प्रकार की दृष्टि से एक बार देखने का यत्न तो कीजिए। आपको समझ में आएगा कि वास्तव में कृष्ण भक्ति कहते किसको है। और इस छोड़ दीजिए भगवान को। यदि वास्तव में आप ये ही समझना चाहते हैं ना कि कृष्ण भक्ति हम करना चाहते हैं, कृष्ण के ही भक्त हैं, तो कृष्ण की दृष्टि को जानने का यत्न करते हुए उसको अपने भीतर धारण करने का एक बार विचार तो करो। अंदर से रोमांचित हो जाएंगे, अंदर से प्रसन्न हो जाओगे। आज तक ऐसा सुख अनुभव नहीं किया होगा आपने। तो कह रहे हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। सनातन शब्द को स्पष्ट कर देता हूं। सनातन किसको कहते हैं? शाश्वत को सनातन कहते हैं। समाज में एक होता है नवीन और एक होता है पुरातन। नवीन मतलब नया, लेटेस्ट, और पुरातन मतलब पुराना। अब सनातन किसे कहें? तो सनातन शब्द की व्याख्या कर रहा हूं जो नए से भी नया हो और पुराने से भी पुराना हो, वो है सनातन। इसके लिए यदि एक शब्द कहूं तो, यदि शब्द केवल एक शब्द समझ सकते हैं तो शाश्वत। एक और यदि शब्द कहूं तो नित्य। एक और शब्द कहूं तो जिसका अंत ना हो, जिसकी मृत्यु ना हो, जो अजर हो, जो अमर हो, जो शाश्वत हो, जो नित्य हो, जो अपरिवर्तनशील हो, सदैव एक समान रहने वाला हो, यह है सनातन। आज सनातन को हम किस रूप में देखते हैं तो आप सभी देख सकते हैं। बाहर मांस खा लेते हैं और एक दिन वो कलावा बांध लेंगे, टीका लगा लेंगे और थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाएंगे और वो कहते हैं हम भी सनातनी हैं। देखो, यानी अपने पूरे के पूरे, यदि केवल एक हफ्ते को हम लें या एक सप्ताह को हम लें, तो पूरे सप्ताह के 6 दिन वो जम के अन्याय आचरण में, पाप आचरण में, मिथ्या आचरण में जम के लिप्त रहेंगे। लेकिन एक दिन के थोड़े से समय में वो कुछ इस प्रकार के कर्म कर लेते हैं जिससे वो ये सिद्ध करने का यत्न कर रहे हैं कि हम सनातनी हैं। वस्तुतः एक बात ध्यान रखिए, ये जो भी इस प्रकार के लोग हैं ना, ये अपना नाश स्वयं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने आप को अंधेरे में रख रहे हैं। ये इस बात को अपने आप को बताने कि हम तो सनातनी हैं, हम तो ऐसा ऐसा कर्म करते हैं, कलावा भी बांधते हैं, टीका भी लगाते हैं और कहीं ना कहीं इस प्रकार के कर्मों में भी जाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को सहयोग भी करते हैं। ठीक है, मैं निषेध नहीं कर रहा हूं कि आप मत कीजिए इस प्रकार की जो भी आपकी परंपराएं हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो केवल एक बात कह रहा हूं कि सनातन को वर्तमान समय में जिस रूप में देख रहे हैं, ये सनातन तो कभी भी नहीं है। अच्छा, यदि आप इसको सनातन मानते हैं तो एक बात अपने स्वयं से पूछिए। यदि आप कृष्ण जी की भक्ति करना चाहते हैं, कृष्ण जी कौन सा टीका लगाते थे? अच्छा, कितने मांस खाते थे कृष्ण जी? कितने पशुओं का मांस खाते थे? प्रश्न कीजिए स्वयं से। आप जिसको भी अपना इष्ट मान रहे हैं, भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, शिव हो, परशुराम हो या हनुमान हो, ये जो भी आप जिसको भी अपना इष्ट मान रहे हैं, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि किसी को इष्ट मानना बड़ा सहज है, सरल है। उसके विषय में जानिए और उसका जो शुद्ध आचरण है उसको अपने जीवन में धारण कीजिए। ये है वास्तव में इष्ट को मानना। क्योंकि मान्यता का जन्म, मैं बार बार कहता हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, मान्यता तो ठीक ठीक जानकारियों के बाद ही आती है। यानी मान्यता का जन्म तो शुद्ध ज्ञान के गर्भ से होना चाहिए। और यदि शुद्ध ज्ञान यानी ठीक ठीक जानकारियों के गर्भ से यदि मान्यता नहीं बन रही है, तो वो मान्यता चाहे कोई भी हो, वो संशोधित करने योग्य है। ध्यान से समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी की सारी मान्यताओं को नष्ट कर दिया जाए, कुचल दिया जाए ना।
मैं ये कह रहा हूं इस स्थान पर कि उनको पुनः उनके वास्तविक स्वरूप में लौटाने की आवश्यकता है, उनको शुद्धता प्रदान करने की आवश्यकता है। परंपराओं को कुचलेंगे तो और ज़्यादा वैमनस्य बढ़ेगा। परंपराओं को उनका शुद्ध स्वरूप दिया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? ये है सनातन। तो यदि आप किसी को भी अपना इष्ट मान रहे हैं तो उस इष्ट के जीवन में क्या उसका उत्तम आचरण क्या है, उस उत्तम आचरण को हम भी अपने जीवन में धारण करें। जैसे प्रतिदिन श्री कृष्ण जी दोनों समय ईश्वर उपासना करते थे, क्या हम करते हैं? ये हम प्रण लें, निस्संदेह हम कृष्ण भक्त हो जाएंगे, निस्संदेह हमारी कृष्ण भक्ति सार्थक हो जाएगी। अर्थात जिसको भी इष्ट मानते हैं उनके जीवन के उत्तम कर्म क्या हैं, उनके जीवन के श्रेष्ठ कर्म क्या हैं, उनको हम भी एज इट इज़ अपने जीवन में एक्सेप्ट करें, उनको ठीक प्रकार से जानते हुए एग्जैक्ट वे में, और उनको हम उन पर हम इम्प्लीमेंट करें, तो निश्चित रूप से हम सच्चे अर्थों में उनके भक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहा कि सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। देखो परमात्मा ने आदि सृष्टि में कितनी सारी वनस्पतियाँ, औषधियाँ, फल फूल, कंद मूल, नदियाँ, झरने, इतनी सुंदर व्यवस्था हमें हम सब जीवों को प्रदान की, किंतु इस मनुष्य ने संपूर्ण स्थितियों को इतने भयंकर तरीके से नष्ट करते हुए चला आ रहा है कि मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि ये पूरी सृष्टि की जो आयु है ना 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, और अभी केवल लगभग 2 अरब वर्ष के आसपास स्थितियाँ हैं। 1 अरब 97 करोड़ 8,53,123वां वर्ष इस समय चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये 3 अरब तक की भी ये सृष्टि चल पाएगी। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तो छोड़ दीजिए, इस सृष्टि की आयु है। एक और यहाँ पर इस सिद्धांत में एक और आपकी शंका का निवारण कर देता हूँ। आज के बाद ये बात ध्यान रखना, जैसे सन 2000 से ये सारी दुनिया ख़त्म होने वाली है, सुनते आ रहे होंगे ना आप कि अब दुनिया समाप्त हुई, अब दुनिया समाप्त हुई, अब हो गई, बस इसमें हो जाएगी। ये जो भी लोग हैं ये बच्चे हैं, क्योंकि अज्युं वै भवति बालः पिता भवति मंत्रदः, कि जो शुद्ध विचार दे, मंत्र दे, वो पिता के तुल्य है, और जो अज्ञानी है वो तो बालक ही है। तो इन सभी की जो बातें हैं ना, ये जो भविष्यवाणी करता है, ये सब बालक हैं शास्त्रों की दृष्टि में। इस एक सृष्टि की आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होती है, और इस समय जो ये सृष्टि चल रही है इसका 1 अरब 97 करोड़ 8,53,123वां वर्ष चल रहा है वर्तमान में। अभी देख लीजिए, 4 अरब 32 करोड़ माइनस 1 अरब 97 करोड़ 8,53,000 इक्वल तो लगभग 2-2.5 अरब के आसपास की स्थितियां अभी भी बची हुई हैं सृष्टि की। ठीक है, इस रूप में। तो ये जो सारी दुनिया समाप्त होने वाली बात है, इसको आप बस ये समझिए कि ये लोग बालक है, और बालक की सभी बातों को बहुत सीरियस नहीं लिया जाता, उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता। यदि बालक कुछ कहता है तो माता या पिता या जो उनके बड़े होते हैं वो प्रसन्न होते हैं कि देखो बच्चे का ये जो बचपन है, ये जो इसका क्रीड़ाएं हैं इस प्रकार की, ठीक है बच्चा है, तो आप भी उनको ऐसे ही लीजिए। हाय दुनिया समाप्त हो जाएगी, अभी नहीं होने वाली। हाँ, यदि ये मनुष्य इस प्रकार का कोई कुकर्म करे, मान लो आज ही परमाणु शस्त्रों का प्रयोग कर दिया जाए, तो देखो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ था कुछ दिनों पूर्व। आप में से बहुत सारे लोग परिचित होंगे। सारा का सारा शरीर बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया था, पानी की तरह बह चला था। यदि ऐसा मनुष्य कोई कर्म करे तो निस्संदेह दुनिया, ये पृथ्वी निस्संदेह विकृत हो सकती है, बिगड़ सकती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इस तरह कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा भी नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात है, शेष यानी मान लो ये जो कुल परंपरा है, किसी भी कुल को यदि आप नष्ट करते हो, फिर उसमें जो बचे हुए लोग हैं, उस युद्ध के बाद, उस संग्राम के बाद जो बचते हैं, एक तो उनको ठीक प्रकार से कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता, क्योंकि उनको बताए कौन? जो उच्च लोग थे, जो विचार करने वाले शुद्ध लोग थे, जो शुद्धता अशुद्धता को ठीक प्रकार से जानते थे,
उनके आचरण में थी, लोगों को समझा सकते थे, उन सब का तो युद्ध में मारे गए। अब बताए कौन? तो जिसको जैसा समझ में आया उसने उसी को सनातन समझा और उसी का प्रचार किया, और उसी का परिणाम है कि वर्तमान में सनातन अपने आप को कहने वाले, इनमें इतने सारे मत पंथ संप्रदाय प्रचलित होते जा रहे हैं। प्रतिदिन एक मत पंथ बढ़ रहा है। और कमाल की बात यह है कि यदि इनसे पूछे कि भाई आपका सैद्धांतिक बेस क्या है, आपका आधार क्या है, तो इनमें से दो चार को छोड़ दो, दो चार भी वो भी ये कहेंगे कि भाई यहाँ से हैं। तो फिर यदि आप यहाँ से लिए हो तो फिर इसको मूल रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते? तो यहाँ पर वो कोई उत्तर नहीं देते, लेकिन मैं उनकी ओर से एक उत्तर देता हूँ, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। जो दो चार लोग या कुछ लोग इस प्रकार के हैं मत पंथ संप्रदाय वाले, कि वो ये कहेंगे कि भाई ये तो हमने इस शास्त्र से लिया है, या हमारे इस पंथ का, इस संप्रदाय का, इस मत का जो मूल है वो इस शास्त्र से है या वेद से है। तो फिर यदि उनसे ये प्रश्न किया जाए कि यदि आप सनातन धर्म का मूल स्रोत वेद को मानते हो, तो फिर आप वेदों की प्रत्येक बात को क्यों नहीं मानते? तो यहाँ पर वो बिल्कुल अपना मौन धारण कर लेते हैं, और उनका मौन ये कहता है कि यदि हम ऐसा कर लें तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, और ये हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी दुकान पर ताला लगे। तो इसी बात को कह रहे हैं कि भाई ये जो शेष कुल है, यानी शेष जो बचे हुए हैं, ये किस में प्रवृत्त हो जाता है? अधर्म में। अब देख लीजिए, महाभारत काल में जो युद्ध हुआ, समय हो गया, इस कक्षा को यहीं पर रोकेंगे। 39वें श्लोक तक आज हम देख चुके हैं, आगे देखेंगे। आज से लगभग 5500 वर्ष पूर्व, लगभग 5400 कुछवा वर्ष इस समय चल रहा है महाभारत काल। तो मोटा मोटा राउंड फिगर में 5500 वर्ष देख लेते हैं, 5500 वर्ष, लगभग 5500 वर्ष पूर्व जो युद्ध हुआ था, उस समय उस युद्ध में इस पूरी भूमंडल के सारे विद्वान, ऋषि, आचार्य, यानी जो भी श्रेष्ठ लोग थे, जो भी वास्तव में नेतृत्व करने वाले थे, मार्गदर्शन दे सकते थे, उन सब का वहां पर सर्वनाश हो गया। अब कौन बचे? अब सोचिए, जो बचे हैं उनसे ये सारा का सारा संसार आगे यहां तक हम तक पहुंचा। तो इन्होंने जो बात कही कि यदि ऐसा करने से, किसी कुल का नाश करने से सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, जो शेष हैं वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो अब इस आधार पर यदि श्री कृष्ण जी के कहे हुए अनुसार देखें तो हम सब किस में प्रवृत्त हैं? बोलो जी। अधर्म में। ठीक है, तो हमें इस अधर्म से अपनी रक्षा करनी है, और निस्संदेह एक बात कहकर के, एक सैद्धांतिक बात कहकर के इस कक्षा को यहीं विराम देंगे। एक बात कही जाती है कि यदि आप धर्म की रक्षा करते हो, अर्थात जो धारण करने योग्य स्थितियां हैं, जिनकी रक्षा की जानी चाहिए, यदि आप उनकी रक्षा करते हो तो वही रक्षित धर्म आपकी रक्षा करता है। ये सैद्धांतिक पक्ष है और ये बिल्कुल सत्य पक्ष है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। संदेह तब होता है जब हमें समझ में नहीं आती। तो जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो वही रक्षित धर्म हमारी रक्षा करता है, और यदि हम धर्म की हानि करते हैं तो निश्चित वो मरा हुआ धर्म हमें मार डालता है। इसका सार तत्व केवल ये समझिए कि यदि हम धर्म का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से वो धर्म हमारी रक्षा करता है, यानी वो धर्म हमारा पालन करता है। और यदि हम धर्म का नाश करते हैं या धर्म की हानि करते हैं, धर्म को उस रूप में बिगाड़ते हैं, तो वो बिगड़ा हुआ धर्म हमें बिगाड़ देता है। ठीक है, तो इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं।